नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम वो हर महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसकी प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में आने में। तो हम यूपी के टॉपिक को कर रहे हैं और आप इन क्लासेस से ज़रूर एक हर क्लास से आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलना है। तो आप इन क्लासेस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और इन फैक्ट्स को तैयार करिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में फैक्ट्स बहुत गलत होते हैं और अगर आपके फैक्ट्स सही हो गए तो आप 10-5 क्वेश्चन की लीड ले लेंगे। तो आप अपने फैक्ट्स के लिए इन क्लासेस को देखें और तैयार करें। देखिए आज का हमारा यूपी का जो टॉपिक है वो है कृषि और दुग्ध विकास। उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलें हैं और जिनमें और दुग्ध विकास का पूरा प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फसल उत्पादन में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वो गेहूं है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वो है गेहूं। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। फिर जो जायद की फसलें हैं वो कौन कौन सी बोई जाती है? मूंग, चीना और लोबिया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें मूंग और लोबिया ये आपको ध्यान देना, चना है वो। ठीक, इसको आप काट के यहाँ पे चना कर लीजिए। तो मूंग, चना और लोबिया ये 3 फसलें हैं जो जायद की होती हैं। ये भी उत्तर प्रदेश में बोई जाती है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा का जो द्वाब का एरिया है उसमें गेहूं सर्वाधिक उत्पादकता होती है। फिर आप देखेंगे सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप को देखें तो आप इसको समझ ले। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता कौन से एरिया में है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आ जाएंगे बुंदेलखंड के एरिया में। देखिए बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां पर हमने पढ़ा था कि वहां पर वर्षा कम होती है, लाल मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो वहां पर पानी की कमी होने के कारण वहां पर अरहर, चना, अदरक ऐसी फसलें होती हैं जो पानी कम कंज्यूम करती हैं और मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लाल मृदा है, तो वहां पर प्रोडक्शन हो जाता है। इसलिए आप इनको वहां पर ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड एरिया में सबसे ज्यादा खेती अरहर दाल, चने की और अदरक की होती है। फिर आप तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आएंगे। जो तराई का भाग है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और जो तराई है वो भावर एरिया में, जहां गंगा और यमुना नदियां विलुप्त होती हैं और उसके बाद वो मार्शी लैंड होता है। तो वहां पर पानी की अधिकता है और वाटर जो जो वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप्स हैं जिनमें हम गन्ने और धान की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारी तराई इलाके में होती है सबसे ज्यादा। ठीक, फिर आप आ जाएंगे रोहेलखंड एरिया में। तो जो रोहेलखंड एरिया है वहां पर मूंगफली होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो आपको जो बरेली और मुरादाबाद का एरिया दिखता है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है, बरेली और मुरादाबाद, तो वो रोहेलखंड में आता है और यहाँ पर मूंगफली की पैदावार होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम गन्ना, उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए एक प्रमुख, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। देखिए यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नकदी फसल है, कैश क्रॉप है, तो गन्ना नकदी फसल में आता है। फिर आप देखेंगे कि अगर उत्पादन हमने देखा, तराई का एरिया है और मेरठ के निकटवर्ती एरिया, ये सारे हैं जहां पर सर्वाधिक गन्ने की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के कुल 44 जिले ऐसे हैं जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक, और अगर आप बात करेंगे तो गन्ना उत्पादक कुल परिक्षेत्र कौन कितने हैं? 9 है। फिर सहकारी गन्ना विकास समितियां कितनी बनाई गई हैं? 169, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद गन्ना विकास परिषद कितने बने हुए हैं? 152। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखना है, ये गन्ना से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अन्य व्यावसायिक फसलें जिसमें हम मेथा ऑयल की बात करते हैं। इसके लिए हमने देखा था कि जो बाराबंकी का जिला है उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेथा ऑयल का प्रोडक्शन होता है और भारत के कुल मेथा ऑयल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान 3/4 है। आप कह सकते हैं लगभग 75% से भी ज्यादा जो मेथा ऑयल का प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश अकेले करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उत्तर प्रदेश में अफीम की भी खेती होती है। तो कहाँ पर होती है? बाराबंकी और गाजीपुर में। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अफीम की खेती कौन से जिले में होती है? बाराबंकी और गाजीपुर
का वो गाजीपुर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कपास की बात करेंगे तो कपास गंगा यमुना द्वाब किकवा रुहेलखंड में, इस एरिया में होता है। तो रुहेलखंड का एरिया जो है वहां काली मिट्टी मिलती है, तो जहां पर काली मिट्टी मिलेगी वहां पर कपास होता है। कपास मृदा या फिर काली मिट्टी, उसको हम पूरक मानते हैं एक दूसरे का, काली मिट्टी होना जरूरी है कपास के लिए। अब आम, ठीक, प्रदेश का गौरव हम कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन बहुत होता है। तो हमने इसमें एक आम का ब्रांड है जिसको हम निर्यात करते हैं, उसका नाम है नवाब ब्रांड। इस नाम से आम को हम निर्यात करते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब दशहरी आम, इसके लिए मलिहाबाद लखनऊ, ये हमने आपको कई बार पढ़ाया है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि उत्तर प्रदेश में दशहरी आम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो वो मलिहाबाद है। तो और ये लखनऊ के पास में एक जगह पड़ती है मलिहाबाद, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक लंगड़ा आम होता है, ये लंगड़े आम की वैरायटी है, ये बनारस में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। फिर सफेदा और चौसा, ये सहारनपुर में होता है। देखिए, सा से सफेदा, सा से सहारनपुर, ऐसे याद कर लीजिए इसको, ठीक। ये उसके बाद आ जाएंगे स्टेम आम, तो ये सहारनपुर और मेरठ में होता है। तो हमें मलिहाबाद, ये चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम का प्रोडक्शन बहुत होता है और जो भारत में और विश्व में आम का निर्यात हम करते हैं विश्व में, और अदर स्टेट में भी आम उत्तर प्रदेश से बहुत जाता है। तो ये सारे शहरों का नाम आपको याद होना चाहिए। मलिहाबाद जो लखनऊ के पास पड़ता है, सहारनपुर में सफेदा होता है, बनारस में लंगड़ा आम होता है, और स्टेम आम सहारनपुर और मेरठ में होता है। और ये ब्रांड आप याद रखिएगा कि नवाब ब्रांड के नाम से हम निर्यात करते हैं आम को। फिर अमरूद और आंवला, देखिए अमरूद का जो आंवला है उसका सर्वाधिक प्रोडक्शन प्रतापगढ़ जिले में होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आंवले का सर्वाधिक प्रोडक्शन किस जिले में होता है उत्तर प्रदेश के, तो वो प्रतापगढ़ है। फिर अगर आप अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद में एक प्रयागराज और कौशाम्बी, ये 2 जिले आते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निर्यात भी किया जाता है ये। फिर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में, अमरूद का प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में बनाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप अगर आपने यूपी के बारे में फैक्ट्स पढ़े हैं तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का किस जिले में है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। अब अन्य फल देखिए, ठीक है। अगर आप लीची की बात करेंगे तो सहारनपुर, शामली और मेरठ, यहाँ पर लीची का प्रोडक्शन होता है। फिर संतरा में बात करेंगे तो सहारनपुर और बुंदेलखंड एरिया है। फिर चिरौंजी की बात करेंगे तो सोनभद्र, मिर्जापुर और बुंदेलखंड, ये वाला एरिया है। फिर अगर हम केले की बात करेंगे, देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है भटहट गोरखपुर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और हमने पढ़ा है जो केले का उत्पादन बहुतायत में, हमने पढ़ा बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ये एरिया जो है उत्तर प्रदेश के, वहां पर केले का बहुतायत में उत्पादन होता है। और इनको हमने स्कीम पढ़ी थी, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, इस वाले में हमने इन जो 4 शहर हैं, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर, ये आपको ध्यान रखना है। ये शहर जो है ये गन्ने का उत्पादन बहुत करते हैं। तो केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो गोरखपुर में बनाया जा रहा है, उस जगह का नाम है भटहट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आलू उत्पादन और निर्यात, हम एक आलू उत्पादन करते हैं ताज ब्रांड के नाम से, निर्यात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये निर्यात होता है इस ब्रांड के नेम से। फिर आप देखेंगे उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और मेरठ। फिर आप निर्यात जोन देखेंगे तो आगरा जो है वो एक्सपोर्ट जोन का है आलू के लिए, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखें तो देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। अगर आप आलू के कोल्ड स्टोरेज देखेंगे, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन का तो एक टाइम होता है, तो उस टाइम में प्रोडक्शन हो गया, अब हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है जहां पर हम इन्हें जो प्रोडक्ट है या आलू है उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ताकि वो लंबे समय तक स्टोर हो सके। तो अगर आप देखेंगे तो देश के सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी फैक्ट एक पूछता है, ठीक है, जैसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ पर है, तो ये आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल किस स्टेट में है, ठीक। फिर हम देखते हैं पान उत्पादन।
पान का उत्पादन जो है वो खेती प्रदेश के 24 जिलों में होती है। महोबा पान के लिए विशेष प्रसिद्ध है। फिर अगर आप देखेंगे तो बरई, मानपुर, बांदा और पाली ललितपुर ये क्षेत्र हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है महोबा पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे हम बनारसी पान की बात करते हैं वो बनारस के हैं, पर अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बनारसी लोग पढ़ते रहते हैं, फिर एग्जाम में बनारस ऑप्शन में तो लगा दिया, नहीं यहाँ पे महोबा लगाना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर निर्यात जोन और जीआई टैग, देखिए जो जीआई टैग होते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि जो लोकल प्रोडक्ट है उसको हम भारत के स्तर पर और विश्व के स्तर पर एक पहचान दे सके, उनके जो उद्योग है उसको बढ़ा सके या कृषि है उसको बढ़ा सके, तो इसलिए हम उसको जीआई टैग देते हैं। तो आप देखेंगे कि कृषि निर्यात जोन जो है, एग्री एक्सपोर्ट जोन, वो कौन कौन से हैं? आलू के लिए आगरा है, आम के लिए लखनऊ या सहारनपुर है, और सब्जियों के वाराणसी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सब्जी रिसर्च सेंटर जो है वो बनारस में है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अमरूद के लिए आप देखेंगे ये एक सुरखा अमरूद जो मिलते हैं प्रयागराज में मिलते हैं, ये एक्सपोर्ट, ये जीआई टैग दिया गया। सुरखा अमरूद प्रयागराज का जीआई टैग मिला है। दशहरी आम मलिहाबाद को जीआई टैग मिला हुआ है। फिर काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बासमती चावल जो है वो पश्चिमी यूपी में होता है, इसको जीआई टैग मिला है। एक रटौल आम होता है बागपत का, इसको भी जीआई टैग मिला है। और एक आप देखेंगे देसावरी पान होता है महोबा का, यही हमने पढ़ा, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि महोबा के उस पान को देसावरी पान कहते हैं और उसको हमने जीआई टैग दे रखा है। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। फिर आप देखिए दुग्ध विकास, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1937 में प्रथम नियमित दुग्ध संघ कहाँ बनाया गया? लखनऊ में, ये तैयार कर लीजिए। ठीक है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1962 में बनाई गई। फिर 1976 की अगर बात करेंगे तो राज्य दुग्ध परिषद बनाया गया। 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग बनाया गया, गौ सेवा आयोग बनाया गया। 2018 में अगर आप देखेंगे तो दुग्ध नीति मिल्क पॉलिसी आई। तो आप ये पूरा प्रोसेस है, दुग्ध विकास कैसे 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 उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ 1937 से लेकर 2018 तक, ये पूरा दिया। दुग्ध प्रोत्साहन और पुरस्कार, कुछ पुरस्कार हम देते हैं और उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सब्सिडीज और ये सारी चीजें करते हैं। तो एक नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हेतु, तो ये जो व्यक्ति करते हैं उनको नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। फिर आप देखेंगे एक गोकुल पुरस्कार होता है, ये दिया जाता है भैंस या किसी भी नस्ल की गाय की सर्वाधिक दूध उत्पादन हेतु। ठीक, ये इसके लिए दिया जाता है। अब आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है वो 2022, देखिए यहाँ पर इस चीज का बहुत महत्व है। हमने हमेशा आपको ये चीज बताई है कि जो भी डेटा है वो समय के साथ चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो जैसे मिल्क प्रोडक्शन की यहाँ बात हो रही है, तो मिल्क प्रोडक्शन हर साल बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ता जाएगा, तो जो भी डेटा है वो समय के साथ चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये 2022 और 23 की डेटा की बात कर रहा है। तो जब हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में तो इसको हम करंट अफेयर्स से अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो 426 ग्राम प्रतिदिन का प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता थी। तो ये 2022-23 की। अगर आप उत्तर प्रदेश में दुग्ध समितियों को देखेंगे तो 8619 समितियां हैं। ठीक है, दुग्ध समितियां कितनी है उत्तर प्रदेश में? 8619। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि अगर हम इसको समराइज करें तो समरी में आप क्या क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने एग्जाम में और मल्टीपल टाइम्स तैयार करके जाने। देखिए गेहूं, गन्ना, आलू और मेथा, इसमें भारत उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। ठीक है, फिर मेथा का 3/4 उत्पादन यूपी अकेले ही करता है। वैश्विक पहचान में हमने ताज ब्रांड से आलू बेचते हैं, नवाब ब्रांड से आम बेचते हैं। क्षेत्रीय विविधता में आप देखेंगे तो दोआब में उपजाऊ बनाम बुंदेलखंड, दलहन और मसाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो दोआब का रीजन है वहां पर हम गन्ना, गेहूं और चावल, धान बोते हैं, और बुंदेलखंड में दलहन और मसाले। दलहन और मसाले क्यों? क्योंकि वहां पे पानी की उपलब्धता कम है और ये फसलें जो है वो कम पानी में हो जाती है। फिर दुग्ध विकास आपने देखा 1937 से स्थापित संस्थागत ढांचा और देसी नस्ल को प्रोत्साहन।
तो ये पूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस क्लास में बहुत ही सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें बजट एलोकेशन भी होते हैं सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि का बहुत महत्व है, तो आपको ये फैक्ट्स तैयार करने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इन क्लासेस को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू।